नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास है। हथेली साफ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इनसे जो है स्याही लगवाई है, जिससे जो है सारी रेखाएं आ जाएं। बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे भी गौर कर लीजिएगा। इनकी हथेली में यहाँ पे चंद्रमा से आभास हो रहा है, कोई रेखा निकल करके स्पष्ट रूप से जो है सूर्य पर्वत पे जा रही है। अभी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर देखा जाए, अगर ये थोड़ी सी भी सूर्य क्रिया करते हैं और भगवान शिव का अगर ध्यान करते हैं, जो इनके इष्ट देव हैं माँ पार्वती और भगवान शंकर, जो शिव और शक्ति का रूप है ना, संगठनात्मक रूप, वो आपके इष्ट देव हैं। देवों में देव महादेव और आदिशक्ति भगवती महाजगदम्बा पार्वती जी, जो आदिशक्ति हैं, वो आपके इष्ट देव हैं। आपको दोनों की बराबर पूजा करनी है, दोनों के शरणागति जाना है, मन से तन से। धन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे धन तो भगवान को नहीं चाहिए होता है, वो तो हम लोग मांगते हैं। चंद्रमा, जिसको धर्म का कारक माना जाता है, धर्म का क्षेत्र माना जाता है, मन का कारक है, और यात्राएं भी जो है यहीं से देखी जाती हैं। आपको मन को पूरी रूप से कंट्रोल करता है आपका चंद्र क्षेत्र, जो भगवान शिव का गण है। ठीक है ना। यहां से रेखा जा रही है, अभी पूरी रूप से नहीं जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहां से रेखा जाती हुई यहां पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की काफी इच्छा जो है जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। अध्यात्म की जानकारी लेने की प्रबल इच्छा दिखाई दे रही है, और देश ही नहीं वरन विदेश तक व्यक्ति की कीर्ति फैलने वाली है। यानी कि दूर देश तक जा तक का सम्मान बढ़ने वाला है आने वाले समय पर। इसका मतलब है आप कोई ऐसा काम करेंगे, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा काम करेंगे जिस काम के लिए देश ही नहीं वरन विदेश में भी आपका नाम होगा, और अध्यात्म के क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होने वाली है, और मान सम्मान जातक का बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, कीर्ति फैलने वाली है। ये रेखा बता रही है। अब ये कब स्पष्ट होती है, ये आपके हाथ में है कि आप कौन सी क्रियाएं करते हैं जिससे हाथ की रेखाएं में बदलाव हो। ठीक है ना। और ऐसे लोग निश्चित रूप से दूसरों की सहायता बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, सहायता करने वाले भी होते हैं। अब यहाँ पे जो है चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छा था, ये बहुत बढ़िया लाइन है। बहुत कम हथेलियों में ऐसी रेखा पाई जाती है स्पष्ट रूप से। लेकिन देखिएगा, जहां से ये उदय हो रही है, चल रही है, वो भाग सभी से बहुत पुष्ट अवस्था में है, बहुत उठ गया है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और जहाँ पे ये जारी है, वो भात जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो इस रेखा का कोई महत्व नहीं रह गया है, केवल ये आभास दे रही है कि आप अगर अपना रूटीन बदल दें, अपने पंचभूत क्रियाओं द्वारा अपने ग्रहों को सुदृढ़ कर रहे, अपनी हथेली के जो ग्रह अनबैलेंस हो चुके हैं, उन ग्रहों को अगर आप बैलेंसता दे दें, तो निश्चित ही आने वाले समय में आपकी कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगी, और अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों तक मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ साथ में आप ऐसा कोई काम करेंगे कि दुनिया आपको जानेगी। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज़्यादा बली हो गया है। शास्त्र कहता है कि किसी भी चीज़ का अति होना ठीक नहीं होता है। अगर चंद्रमा अति होता है तो हमेशा आपका मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से आप ग्रसित होंगे,
और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे। और कभी कभी इतना ज़्यादा भावुकता आ सकती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाएंगे या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। और चंद्रमा के इस प्रकार से बलाबल स्थिति में ज़्यादा आने पर व्यक्ति का मन हमेशा जो है विचलित रहता है, मन अच्छा नहीं रहता है। और अगर मन अच्छा ना हो तो इससे जुड़ा होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो आपको निश्चित तौर पे कभी कभार पेट की दिक्कतें भी आएंगी। और चंद्रमा जितना बली हो, जितना ये रेखाओं से परिपूर्ण हो और जितना ये डाउन हो, दोनों स्थितियों में नींद आने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और हमेशा ऐसा व्यक्ति उलझन में रहता है, तनाव में रहता है, मानसिक परेशानी से ग्रस्त रहता है, मन व्यक्ति का ठीक नहीं रहता है। और जब हमारा मन ठीक नहीं रहेगा तो कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं। दूसरी बात देख लीजिएगा, जहाँ पे सूर्य है, जो रेखा जारी है सूर्य पे, सूर्य यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में है। अगर सूर्य इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति के प्रयास सफल नहीं होते हैं और सफलता के स्तर को ये चीज़ें घटाती हैं। आप जितनी भी मेहनत कर लें, जितना भी परिश्रम कर लें, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं हैं। और जब ये सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पे जो है कहीं ना कहीं चीज़ें व्यवस्थित नहीं रह पाती हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, पूरी तरह से वो निखर कर नहीं आती है, उभर कर चीज़ें नहीं आ पाती हैं। नौकरी अगर व्यक्ति कर रहा होगा तो काम करके वो देगा, शरीर को वो ले जाएगा, मेहनत उसकी रहेगी, क्रेडिट किसी और को मिल जाएगा। मनी आप कितना भी अच्छा काम करो, आपको कभी यश नहीं मिल पाएगा, आपको जो है यश नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिएगा, यदि व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो श्रेय, वो क्रेडिट उसको नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपके जो शारीरिक चक्र है सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, आपका सूर्य व्यवस्थित ढंग से आपकी हथेली में नहीं बैठा हुआ है। तीसरी बात, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से जो है जाती हुई दिखाई दे रही हैं और ये रेखाएं इसको काट भी रही हैं, यहाँ पे चिन्ह भी बन रहे हैं, लेकिन इसका जो है कोई मतलब यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार के अनेकों चिन्ह अगर एक पर्वत पे बनते हैं तो उस पर्वत के अच्छे गुणों को वो मानी नेगेटिव चीज़ों में बदल जाते हैं। अगर खासकर आपके सूर्य पर्वत पर इस प्रकार के चिन्ह होंगे तो लाख प्रयास कर लें, लेकिन उन प्रयासों को जो है सफलता नहीं मिल पाती है और आपकी आर्थिक स्थिति जो है पूर्णता स्थिति में नहीं आ पाती है। आपका जो है करियर का क्षेत्र स्टेबल नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसी स्थिति में कर्जा लेता है तो कर्जे के भंवर में फंस जाता है और फिर जो है उस कर्जे को उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सफलता के स्तर को घटाती हैं। तो चंद्रमा और सूर्य जो है यहाँ पे चीज़ों को उभरने नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पे इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। आपको ऐसी क्रियाएं करनी होंगी, ऐसे उपाय करने होंगे, थोड़ा सा अपना जीवन का जो है रूटीन भी बदलना है। हथेली में जो है जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति, रेखाएं या सभी चीज़ अनबैलेंस की ओर जाते हैं तो ये बताते हैं कि आपका जो रूटीन है, आप जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो है ठीक नहीं है, वो उसको बदल दीजिएगा आप। निश्चित ही अगर आप जो है अपना रूटीन बदलेंगे,
एक वैज्ञानिक तरीके से, एक प्राकृतिक तरीके से अगर आप जीना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से जी ग्रह स्थिति अपनी मजबूत स्थिति में आ जाएंगे और आपके अंदर सफलता के गुणों में वृद्धि करेगी, यश के गुणों में वृद्धि करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिएगा ये जो बुद्ध का पर्वत है, आप खुद देखिएगा कितनी रेखाओं का जाल बना हुआ है। ये जाल ठीक नहीं माना जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे पेट की समस्या को दिखाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को आंशिक रूप में हो लेकिन पेट की तकलीफ हो जाती है और ये नर्वस सिस्टम को बताता है। व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम है ना वो वीक हो जाता है, ये उस चीज को दिखाता है। और व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में सही फैसले नहीं ले पाता है। कई बार जल्दबाजी के चक्कर में व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, ये इस चीज को दिखाता है। कई बार व्यक्ति कोशिश करने पर भी अपने को सही रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है, उस चीज को दिखाता है। और मंगल इस प्रकार से हो, निम्न मंगल, तो ये कहीं ना कहीं आंखों की प्रॉब्लम को दिखाता है कि चश्मा तक लग जाता है आदमी को, नजरें कम हुजूर हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या किसी व्यक्ति को आ जाती है, पेट की समस्याएं आ जाती हैं और शारीरिक जो अगर कहें जो शक्ति है व्यक्ति को थोड़ी सी क्षीण होने बैठ जाती है और व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाता है। डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर असर पड़ जाता है मंगल के कारण। और मंगल से अगर कोई रेखा इस प्रकार से हृदय की रेखा में जो है समाहित हो जाए और आपका बृहस्पति इस प्रकार से जो है शनि की तरफ भाग जाए तो पारिवारिक समस्याएं रहती हैं। पारिवारिक समस्याओं को ये जन्म देता है। हो सकता है दाम्पत्य जीवन भी कहीं ना कहीं वो पूर्ण सुख जो मिलना चाहिए व्यक्ति को, पूर्ण सुख का जो भोग करना चाहिए व्यक्ति को, उस सुख में थोड़ी ये कमी देती है। व्यक्ति पूर्णतः उस सुख का भोग नहीं कर पाता है। और बृहस्पति तो अनेक चीजों का कारक है। जब ये शनि की तरफ भागने बैठ जाता है तो व्यक्ति को परिवार को लेकर चिंताएं आ जाती हैं। अपनी मुट्ठी पे अपने परिवार को नहीं रख सकता है व्यक्ति, अलग अलग वैचारिक मतभेदता आ जाती है, मानी सही तरीके से चीजों को हैंडल नहीं कर पाता है। और साथ में पूरी हथेली में इस प्रकार से जो है एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं आ जाएं तो पूरा जीवन अनबैलेंस हो जाता है। व्यक्ति के प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं, सफलता का स्तर थोड़ा निम्न हो जाता है। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी रूप में हो वो यश नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि कभी नहीं मिलेगा, आपके बस में सब कुछ है। आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में है। आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपकी मानसिक शक्ति कितनी है, आपकी शारीरिक ताकत कितनी है, इस पे निर्भर करता है कि आप जीवन कैसे जिएंगे। ये समय आ गया है कि आगे का जीवन जो है कीर्ति और यशमय हो, आगे का जीवन एक पहचान बनाने योग्य हो, एक नाम हो आपका और एक सिद्धि की प्राप्ति आपको हो। आपकी हथेली में सारे चिन्ह मौजूद हैं। इतना सारे चिन्ह मैं पढ़ने बैठूंगा तो मेरे ख्याल से 1.5-2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। लेकिन मैं मुख्य मुख्य चीज़ें जरूर कहूँगा और आपके वो चीज़ दूंगा उपाय में लिख के कि अगर आपने उस अनुशासनात्मक ढंग से कर लिया तो ज़्यादा नहीं 6 से 8 महीने के बाद ही आपको सुंदर परिणाम देखने को मिलने बैठ जाएंगे। 6 से 8 महीने के बाद ही, क्योंकि जीवनचर्या पूरी तरह से आपको बदलनी है। अगर आप जीवनचर्या अपना खान पान ग्रहों के अनुसार नहीं बदलते हैं तो चीजें ठीक नहीं होंगी, ये निश्चित है। अब यहां पे जो है 1-2 चीजें और देख लेते हैं, फिर पूरी हथेली को देखते हैं हम क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या ठीक नहीं है। एक तो देखिएगा जो करियर और धन की रेखा है ये इस प्रकार से जो है यहां जाती हुई दिखाई दे रही है। अंत में जो है एक ही इस प्रकार का चिन्ह बनाती हुई ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये रेखा बहुत अच्छी है,
थोड़ा मेहनत कराती है, संघर्ष कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच थोड़ा सा चैन मिलता है ऐसे लोगों को, और 45वें वर्ष के आसपास ही भाग्योदय की स्थिति बना लेती है। और जब ये भाग्योदय कराती है, निश्चित रूप से ये ऐसा व्यक्ति प्रत्येक दिन अपनी योग्यता के अनुसार धन पाता है, धन कमाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख, अपने मकान का सुख, और ऐसे व्यक्ति को अपने व्यापार का सुख मिलता ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, निरंतर रेखाएं इसको काट रही हैं, तो इसके जो अच्छे गुण हैं सबको ये नाड़ी रेखाएं यहाँ पे अगर आप देखेंगे निरंतर रेखाएं काट रही है, इसके सभी गुणों का हरण ये कर रही है। और हाँ, लेकिन देखो इधर भी बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही है। मनी जो करियर और धन की रेखा का सबसे उत्तम गुण है, उन गुणों को जो देखो, एक आदमी है वो पेड़ पे चढ़ रहा है और 4 आदमी उसकी टांगे नीचे खींच रहे हैं, तो कौन बलवान है? वो 4 आदमी होंगे ने। वो ऊपर तो चढ़ रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जब चढ़ने ही नहीं दे रहे हैं उसको, तो वो अपना काम कहाँ करेगा भाई? तो यही ये रेखा है। ये रेखा सब गुणों से संपन्न है, काम भी कर रही है, लेकिन नाड़ी रेखाएं और नेगेटिव ऊर्जा पूरी तरह से वो खींच रहे हैं नीचे, तो ये सफल होने थोड़ी देगी। आपको चाहिए अपनी हथेली में जो ये नेगेटिव रेखाएं हैं, योग ध्यान क्रियाओं द्वारा, सूर्य क्रिया द्वारा और प्राकृतिक क्रिया द्वारा उन रेखाओं का समापन किया जाए, जिससे जो अच्छी रेखाएं हैं वो निरंतर रूप में अपना काम करें। अब देखिएगा, आपके अंत में अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार की चीज बनती हुई दिखाई दे रही है, ये भी दिखाई दे रहा है, मानी मच्छी आकार का भी यहाँ पे मत्स्य आकार भी बन रहा है। मछली हो, पत्ती हो, जिस स्थान पे बैठती है उसके अनुरूप फल देती है, हर जगह धन नहीं देती है। ये यहाँ पे शनि पर्वत पे है, पूरी तरह से शनि पर्वत पे है, और बृहस्पति शनि को देख रहा है। ऐसी स्थिति में इसका अर्थ है न्यायप्रिय हैं आप, अनुशासित भी हैं आप, निश्चित तौर पे हैं, और रहस्यमय विद्याओं की तरफ जो है आकर्षित भी है, और उसका ज्ञान भी आपको है। उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे, ये अलग बात है, उसका ज्ञान भी है, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी है। और जिस प्रकार से चंद्रमा से रेखा शनि सूर्य पे जा रही है और शनि पर्वत पे ये बन रहा है, अभी बृहस्पति पे भी कुछ चीजें बन रही, उसकी ओर भी आता हूं मैं, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी जो आजीविका है इन चीजों से कमा सकते हैं, और उतना पैसा आपने अभी तक नहीं देखा होगा जितना आप इस चीज से देखेंगे। उतनी अच्छी लाइफ स्टाइल आपने अभी तक नहीं देखी होगी जितना आप इन चीजों से देखेंगे। और अपने ही देश में नहीं, वरन विदेशों तक सम्मान में पूजनीय होंगे, सम्मानित होंगे, और कहीं ना कहीं यश की भरपूर प्राप्ति होगी, और शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब तक रूटीन नहीं बदला, जब तक एक सही दृष्टिकोण नहीं रहा, चीजों को एक वैज्ञानिक तरीके से नहीं देखा, तब तक चीजें अनबैलेंस ही रहेगी, इन चीजों का फल ना के बराबर मिलेगा। अब एक बहुत अच्छी चीज देखो, गुरु का मतलब होता है ज्ञान। गुरु अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, शिक्षा देने वाला। यहां पे जीवन की रेखा से रेखा जा रही है, अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण आपके अंदर विद्यमान है। और साथ साथ देखिए, प्रोग्रेस लाइनें बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो। और यहाँ पे वर्ग का आकार बन रहा है, ऐसा जिसके बृहस्पति पर्वत पे होता है, विंडो का आकार ऐसे बनता है, चतुष्कोण बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो है
व्यापार में हो तो एक नहीं कई व्यापार ऐसे व्यक्ति के होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के पास इतनी अच्छी नॉलेज आने वाली है अपने क्षेत्र में, वो भी जो है रहस्यमय क्षेत्र में भी इसको कह सकते हैं हम। अब इसी और ये बता रहा है साधना की तरफ जो है आपको ले जा रहा है कि इतनी अच्छी नॉलेज आपको आ सकती है उसकी आप टीचिंग तक दे सके। और बृहस्पति भी किसी का पुष्ट होता है, सूर्य शनि भी बकरी स्थान में न हो और गड़बड़ स्थान में न हो तो ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है। ऐसा व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लेकर भी अगर नौकरी कर रहा हो तो अत्यंत उच्च पद, एक श्रेष्ठ पद तक पहुंचता है और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं। आप यहां बैठे हैं और यूट्यूब के द्वारा कोई शिक्षा दे रहे हैं और पूरा संसार आपको देख रहा है, सुन रहा है, तो सम्मान तो हुआ ना। और वहां से अगर पैसा भी आ रहा है तो कीर्ति भी बढ़ रही है। या कोई ऐसा काम कर रहे हैं आप, तो वही चीज को ये दिखाता है। आप भले ही प्लम्बर का काम कर रहे हैं लेकिन उसकी इतनी अच्छी जो है नॉलेज आपको है, उसका आप जो है टीचिंग तक दे सके। ये गुरु पर्वत इस चीज को दिखा रहा है, आपके व्यक्तित्व को दिखा रहा है। लेकिन क्या करें, शनि की तरफ भाग रहे हैं तो पारिवारिक समस्याओं को जन्म दे रहे हैं या चिंता दे रहे हैं उस तरफ। अब यहां पे थोड़ी सी चीजों को देखते हैं। मस्तिष्क रेखा की बात बाद में करेंगे, वहां से एक रेखा निकल रही है और हृदय रेखा पे जाके समाहित हो रही है। मस्तिष्क रेखा निकल रही है, हृदय की रेखा में समाहित हो रही है, किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है। विवेक की कमी नहीं है, बहुत बड़े विवेकी हैं, दिमागी भी हैं, दिमाग की भी कमी नहीं है। और इतनी अच्छी जो है चीज भी आपके अंदर है कि अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना सकते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। ये भी क्वालिटी आपके अंदर है। मानी मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। और एक व्यापारिक गुण भी आपके अंदर है, ये भी आपकी जो है हथेली बता रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा, एक चीज को और देखने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। आपकी जो है ये उंगली देखें हम तो सीधी है, हल्की कर्व ले रही है, हल्की कर्व ले रही है, वैसे सीधी है। नेतृत्व क्षमता के गुण आपके अंदर हैं, वो उभर के नहीं आ रहे हैं, वो अलग बात है और ग्रहों की वजह से, लेकिन है धार्मिकता आपके अंदर है, बहुत ज्यादा है धार्मिकता आपके अंदर। ईश्वर में अटूट विश्वास है आपका, परोपकार की भावना आपके अंदर है और दयालुता भी है साथ साथ में। निष्ठुर प्राणी नहीं है, इंसानियत आपके अंदर जो है भरी पड़ी है। ये उंगली बता रही है, ये उंगली इस तरह से जो है जा रही है, इस तरफ झुक रही है, ये बृहस्पति की तरफ। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है, ये व्यक्ति अपने विवेक से, अपने बुद्धिमत्ता के बल पे कार्य करता, बड़ा सोच समझकर ऐसा व्यक्ति कार्य करता है। ये भी यहाँ पे जो है चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन अंगूठा का सेकंड भाग देखें, ये थोड़ा सा अलग कुछ बता रहा है। अंगूठा का ये थोड़ा संघर्ष जीवन में रखता है। ऐसे लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति होती है, ये चीज़ रखनी चाहिए। लेकिन जीवन काल के वैसे 56वें वर्ष के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। तो समय आ गया है, आपका भाग्योदय की स्थिति आने वाली है, निश्चित तौर पे भाग्योदय हो जाता। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति, यहाँ पे शनि, यहाँ पे सूर्य अपनी स्थिति में अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे नेगेटिव जो है यहाँ पे वो चंद्रमा है, तो इसको ठीक करना होगा। यहाँ पे ये उंगली देखिए, ये पूरी तरह से इस प्रकार से झुक रखी है। निश्चित रूप से यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल हो रही है, नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल हो रही है। अपना जो भी कार्य मन में के अंदर ठाने हुए हैं
उसमें यश मिले, उसमें फैलाव मिले, उसमें कीर्ति मिले और उसमें विस्तार मिले, वो अब प्रयास सफल हो जाए, ये मन के अंदर चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप भी दिखाई दे रहा है। शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रहा है ये, और जब शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को उसका परिणाम ज़्यादा करने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। यहाँ पे बृहस्पति और सूर्य की उंगली बराबर स्थिति में है और वर्तमान समय दिख रहा है कि धन की भी जरूरत है और यश की भी भूख है, और पैसा और सम्मान यहाँ पे बहुत जरूरी आपके लिए दिखाई दे रहा है। और जीवन का जो लक्ष्य है इस समय वो भी यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ये चीज जो है दोनों उंगलियां बता रही है। सबसे छोटी उंगली देखिए इस तरफ से झुक रखी है, धन कमाने की ललक भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में पूरी तरह से निखार नहीं आ पा रहा है। उसके लिए थोड़ा सा नाखून जरूर बढ़ा दीजिएगा। और देखिएगा सबसे अच्छा आपका ये चीज है, देखिएगा खाने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा, हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर लीजिएगा। सुबह कुछ दिनों तक ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर कर लीजिएगा, संडे को छोड़कर। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में जरूर रख लीजिएगा, एक सिंबल के तौर पे। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद 3 महीने तक अगर एलर्जी नहीं है आपको तो उस चंदन को अपने जो है शरीर पे जरूर लगाइएगा 3 महीने तक नहाने के बाद। सुबह और शाम बैठकर किसी स्थान में या खड़े होकर, जो आपकी मर्जी हो, कुर्सी में हो, कहीं हो, माला नहीं जपनी है, बोल बोलकर यथासंभव जितना हो सके गा के मन से गायत्री महामंत्र का पाठ कर लीजिएगा। आप देखेंगे 3 महीने के बाद ही आपका बुद्ध अपने अच्छी स्थिति में आ जाएगा और आपके पूरे व्यक्तित्व को ही बदल के रख लीजिएगा। और साथ साथ में जो है आपका सूर्य क्रिया, योग, ध्यान क्रिया भी दूंगा मैं। बस आपको यही जरूरत है, इसी से जीवन में जो है सारी सिद्धियों की प्राप्ति आपको होगी और आपकी कीर्ति, आपका यश इस देश में नहीं वरन जो है विदेशों तक जो है कीर्ति फैलेगी। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा की बात करें, हृदय रेखा जो है आपकी इस तरह से जाती हुई आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ, बुद्धिमान है, विद्वान है, तेजस्वी है, हृदय से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व दे रहा है, जो आपका साथ निभाएगा, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व दे रहा है, स्वाभिमान दे रहा है। और देखिएगा जब ग्रह स्थिति अच्छी हो जाएगी, सारे ग्रह आपके रूटीन के हिसाब से चलेंगे, तो चाहे आप व्यापार करें आगे, चाहे नौकरी करें आगे, कोई और काम भी करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आपका व्यतीत होगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें, बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि बौद्धिक स्तर आपका दिन प्रतिदिन जो है अच्छा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विवेकवान व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, सही दृष्टिकोण जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अंत में जो है 2 भागों में विभक्त है, तो एक से ज्यादा स्रोतों से धन कमाने का प्रयास भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस बात की ओर जो है ये संकेत कर रहा है। और कहीं ना कहीं कल्पना शक्ति, सोचने की शक्ति में वृद्धि होती हुई भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है, केतु की तरफ जा रही है। बहुत कम हथेली में जो है केतु की तरफ इस प्रकार की रेखा जाती है। थोड़ा देखो, ऐसे लोगों का जो बहुत अच्छी उन्नति होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर व्यक्ति उतनी उन्नति नहीं कर पाता है, लेकिन ऐसे लोग उन्नति करते भी हैं तो भी एक बात जरूर है कि जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है,
कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है और अध्यात्म के क्षेत्र में जाने बैठ जाता है और ऐसे कर्म इस जीवन में करता है कि मोक्ष की प्राप्ति उस व्यक्ति को सहजता से हो जाता है, क्योंकि जीवन का अंत केतु पे चला जाता है। और केतु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है ज्योतिष के अनुसार। और हमारी जो रिसर्च है भारतीयों की, उसके अनुसार जो व्यक्ति सुकर्म करता है, जो व्यक्ति जो है दान पुण्य करता है अपने जीवन में, जो व्यक्ति अपने कर्मों को साध के चलता है, उसी व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आपकी हथेली में सबसे अच्छी जीवन की रेखा है, चाहे भौतिक जीवन आपका कैसा भी गया हो, इसमें ना तो प्रतिष्ठा मिली है, ना तो ये जो है धन मिला है, ना परिवार मिला है, कुछ नहीं मिला है सपोज, लेकिन कर्म ऐसे रहे अंत में मोक्ष जरूर मिलता है। और सबसे बड़ी चीज मिलती है वो जीवन में ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा बहुत कम लोगों के ऊपर होती है, साक्षात कृपा जिसको कहते हैं। केवल धन पाना प्रभु की कृपा नहीं है, केवल सुख पाना प्रभु की कृपा नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति जो इस जीवन का अंतिम लक्ष्य और एक शुद्ध लक्ष्य होता है, वो पाना सबसे बड़ी चीज है। और एक चीज और भी दिखाई दे रही है, इसके साथ साथ एक रेखा, इसकी सहयोगी रेखा भी दिखाई दे रही है, ये भी बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग अब अच्छे रूप में मिलने वाला है। और ईश्वर की जो कृपा है, 1.5-2 सालों के अंदर अंदर उसकी अनुभूति आपको होगी और उसका फल भी आपको मिलेगा लगभग 2.5 साल के बाद। 2.5 वर्ष के बाद आपको जो ईश्वर की साक्षात जो है अनुभव हो जाएगा। और सिद्धि जो आप प्राप्त कर रहे हैं, उस सिद्धि में निश्चित ही कीर्तिवान व्यक्तित्व वो बढ़ाएगी आपकी 2.5 साल के उपरांत। और जो अच्छी प्रतिभा, तीव्र बुद्धि है, उसका आप प्रयोग कर पाएंगे। जो सोचने और समझने की शक्ति आपके अंदर है, वो विशेष रूप से निखर करके आएगी और ऐसा व्यक्तित्व को जन्म देगी कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और फिर जो आपका व्यक्तित्व है इतना प्रभावशाली रहने वाला है कि वो आप चकाचौंध खुद रह जाएंगे, आश्चर्यचकित खुद रह जाएंगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे अचानक ही। तो वही चीज आने वाली है। लेकिन क्या रेखा ये बता रही है? ये रेखा कह रही है कि शुक्र के गुण भी आ रहे हैं भाई, आपको लापरवाही के गुणों से बचना चाहिए। अगर आप लापरवाही के गुणों से नहीं बचते हैं तो इस प्रकार की चीजें नहीं कह सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा, ये शुक्र का पर्वत है, इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं। ये वर्तमान समय में आपको उलझन दे रहा है, वर्तमान समय में मानसिक परेशानी दे रहा है, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया, ये भी हमने बता दिया है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। बहुत अच्छी जो है योग आगे बन रहे, 2.5 वर्षों के बाद बहुत ही चमत्कारिक योग हैं। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, जो जीवन भर नहीं पाया उससे भी बड़ी चीजें आपकी हथेली में यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि आपको इतनी अच्छी नॉलेज होने वाली है और इतना कीर्तिमान व्यक्तित्व आपका बनने वाला है, फिर आपको पैसे का लालच नहीं रहेगा। वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा, वो जान पहचान आपकी बनेगी कि आपको पूछने के लिए लाइन लग जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि मैं अरबपति के सामने भी कैसे खड़ा हूं। इस प्रकार से आप धन की कोई वैल्यू आपके जीवन में नहीं रहेगी। धन आता रहेगा जितनी आपकी जो है जरूरत है। ये नहीं कहूंगा मैं अरबों आएगा, खरबों आएगा, करोड़ों आएगा, नहीं। लेकिन धन से भी बड़ी चीज आपके जीवन में आने वाली, वो कीर्ति, वो यश आने वाला है, वो मान प्रतिष्ठा आपकी होने वाली है
कि करोड़पति से भी बड़ी चीज आपके अंदर है। तो उन योग ध्यान क्रियाओं को, सूर्य क्रियाओं को करिएगा और निश्चिंत रह के अपना जीवन व्यतीत करिएगा। थोड़ा अनुशासन में रहे, लापरवाही के गुणों से बचे और भावनाओं के वशीभूत होकर किसी चीज को मत करें। थोड़ा सजग रहे और जीवन का रूटीन बदले। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।